क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कल हमने डिस्कस करा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों आपके पास, हमने कल निकाला था रिलेशन माइनस ई टाउ बाई एम, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है बच्चों, चार्ज। ई क्या है बच्चों, चार्ज। और ई क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या है बच्चों, यहाँ पे मास। एम क्या है बेटा, यहाँ पे आपका मास। जब हम इसको किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं, जब हम इसको किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं, एक कंडक्टर को किसी बैटरी के अक्रॉस लगाते हैं, तो बैटरी की लेंथ एल है बच्चों और वी क्या है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ एल है एंड वी विद द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इन दो एंड्स के बीच में वो कितनी होती है, वी बाई एल। हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर कितनी हो जाएगी बेटा, वी बाई एल। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ पे आपका वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, वी बाई एल टाउ डिवाइडेड बाई एम। क्या आ गया, ई वी एम इंटू एल इंटू में टाउ, ठीक है। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला in the form of drift velocity. This is the another formula in the form of बच्चों drift velocity। ये किसके फॉर्म में आ गया बच्चों, आपका पोटेंशियल की फॉर्म में ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, आगे देखो बच्चों, इसके अंदर आपका कल मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। कल मैंने बताया था, एक बार रिपीट कर देती हूँ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां जाने में यहां पे टकराएगा, फिर थोड़ा रेस्ट में आ जाएगा, फिर यहां आगे बढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, फिर यहां टकराया, फिर यहां रेस्ट में आ गया। इस तरह बच्चों ये प्रोसेस आपकी फिर चलती रहती है। देखो, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया और फिर किस में आ गया बच्चों, रेस्ट में। इसने इसको क्या बोला, रिलैक्सेशन टाइम। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, successive collision is called relaxation time, relaxation time, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। नमस्ते भाई। इसी तरह बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये जो डिस्टेंस है इसे क्या बोल देंगे, मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या कल लास्ट में मैंने जल्दी में बताया था, एक बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं आपका। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, जब हम बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। उसे क्या कहते हैं बेटा, आपका मीन फ्री पाथ, ठीक है। नोट करिए बच्चों, आपके पास जो मीन फ्री पाथ होता है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉम। उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 एंगस्ट्रॉम। इसको नोट कर लीजिए एक बार। एक बार मैं ये सारी चीजें एक टेबल में लिखवा देती हूँ, एक बार मैं अभी ये सारी चीजें एक टेबल में लिखवा देती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हाँ, नोट करिए, जल्दी से हटा दो इसको मैं।
आप देखिए मैं एक टेबल बना देती हूँ आपकी। ट्रम, ऊपर लिख लो बच्चों थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, थर्मल स्पीड, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, थर्मल स्पीड, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, थर्मल स्पीड, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, अब मैं इन सबकी वैल्यूज लिख देती हूँ एक टेबल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है आप लोगों से। ठीक है, हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड कितनी होती है बेटा आपकी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और मेन फ्री पाथ अभी बताया मैंने कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम। और रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है 10⁻14 सेकेंड। और ड्रिफ्ट स्पीड बताई थी बच्चों 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू कितनी बताई थी 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया इतना। फिर से देखिए ट्रम थर्मल स्पीड की वैल्यू होती है बच्चों 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मेन फ्री पाथ की वैल्यू होती है 10 एंगस्ट्रॉम। और रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होती है 10⁻14 सेकेंड। हाँ, और ड्रिफ्ट स्पीड होती है बच्चों 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को, इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया, हो गया इतना। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। relation between current and drift velocity. relation between the current and drift velocity. ठीक है, देखो ये रिलेशन होता है बच्चों I = ANEVD। ये रिलेशन क्या आएगा आपका I = ANEVD। अब निकालेंगे कैसे बच्चों, ये आपके पास एक कंडक्टर है बच्चों, ठीक है, और ये इस कंडक्टर से आपने एक बैटरी लगा रखी है जिसकी लेंथ है बच्चों L, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों E होगी अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा E है आपकी। ठीक है, अब आपके पास देखो बच्चों जब आप कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगाते हो तो इस कंडक्टर में तो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कंडक्टर में तो मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑर्डर मैंने बताया था 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूबिक। इतनी डेंसिटी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की इन द कंडक्टर अप्रोक्सीमेट। तो जब आप बैटरी लगाते हो अक्रॉस द कंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों एक एंड से दूसरे एंड पर क्या करते हैं बच्चों मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके मूव करेंगे। और ये यहाँ पे आपके पास सेम जब आप क्या करेंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ क्या करेंगे बच्चों मूव करेंगे। ये मान लिया आपके पास कोई भी क्रॉस सेक्शन है, ये एक दूसरा क्रॉस सेक्शन है। एक क्रॉस सेक्शन से मान लिया इलेक्ट्रॉन दूसरे क्रॉस सेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passing
dt टाइम में इस एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पास होंगे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन कितने होंगे बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस क्रॉस सेक्शन में होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कंटेन इन दैट शेडेड रीजन, इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन दैट शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। भाई जितने इलेक्ट्रॉन, देखो एक बात छोटी सी बात, एक ये क्रॉस सेक्शन है बच्चों, देखो ध्यान से, और एक ये क्रॉस सेक्शन है, इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां आए, तो इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने, देखो यहाँ पे इस रीजन में ये जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां जा रहे हैं बच्चों, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहाँ पे आपके जा रहे हैं। तो ये सारे कंडक्टर के अंदर तो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन एक को धक्का मार रहा है, दूसरा चल रहा है, दूसरा मार रहा है, तीसरा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हमने एक छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात कर ली, हमने क्या करी बच्चों, एक छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात कर ली कि dt टाइम में मान लिया इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गए, जितने होंगे बच्चों, एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही तो जाएंगे ना बेटा आपके पास। क्लियर होगी? ठीक है, तो अब यहां से लिखते हैं नाउ चार्ज कितना पास हुआ, नाउ चार्ज पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, नाउ चार्ज पासिंग थ्रू that cross section, that cross section in time dt, in time dt कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई चार्ज कितना पास होगा, देखो चार्ज पासिंग, मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे चार्ज पासिंग, चार्ज पासिंग इस क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में चार्ज कितना पास होगा बच्चों, जितना आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों आपके पास, और मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों पास हुए, उतना ही तो चार्ज करोगे। हाँ कोई नहीं, मैंने इसीलिए ऊपर लिख दिया रितेश, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है n इंटू क्यू, n इंटू ई, यहाँ लिखा हुआ है n इंटू में ई, नीचे का नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा ऊपर करूं थोड़ा इसको, 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कर देती हूँ थोड़ा सा। अच्छा और ज्यादा ऊपर हो गया, 1 सेकेंड, लाइव में ये दिक्कत होती है, एक मिनट अभी कर देते। अरे ज्यादा कम हो रहा है क्या, अब दिख गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख गया रितेश? अब मैं इसको थोड़ी सेटिंग पे सही पे ले जाती हूँ। एक मिनट वही, दिख गया ना अब सारा? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, दिख गया अब? हाँ ठीक है, अब देखो अब क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द चार्ज। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, हमें कंडक्टर में डेंसिटी पता है, हमें कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना गिन सकते हैं बच्चों, कंडक्टर में तो मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और अलग अलग
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है बच्चों, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा आपके, देखो अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिन थोड़ी ना सकती हूँ कंडक्टर में, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में गिन थोड़ी ना सकती हूँ। मैं कह दूं 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं किसकी बात करती हूँ बच्चों, डेंसिटी की बात करती हूँ। किसकी बात करते हैं बेटा, डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब डेंसिटी क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब रो की वजह हमारा जो सिंबल जनरली यूज होता है बच्चों वो एन यूज होता है। क्या यूज कर लेते हैं हम, हर जगह एन यूज करते हैं रो की जगह। ठीक है, हाँ इस केस में इसलिए मैंने इसको एन से लिख दिया। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसको लिखूंगी बच्चों एन टू में वी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम बच्चों। ठीक है, हाँ नीचे का लिख लिया, हटा दूं मैं इसको। तो अब क्या आ जाएगा बेटा आपके पास यहां से ये, हाँ तो आपके पास आया बच्चों चार्ज क्यू, चार्ज पासिंग कितना आ गया आपका, चार्ज पासिंग कितना आ गया बच्चों आपके पास यहां से, Q बराबर N इंटू ई। एन है बच्चों आपका N इंटू वी इंटू ई। ठीक है, V क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम। V क्या है बेटा आपका, वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम बच्चों L क्या है, लेंथ बच्चों, और A भी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस कंडक्टर। A क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, तो वॉल्यूम को लिख सकती हूँ बच्चों मैं एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिख दूंगी मैं, एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने लिख दिया बच्चों यहां से इसको, तो मेरे पास चार्ज पासिंग कितना आया, Q बराबर एन ए इंटू एल इंटू ई। ठीक है, ये क्या आ गया, एन इंटू ए एल इंटू में ई। ठीक है, अब आई करंट क्या होता है बच्चों, Q बाई टी। आई करंट क्या होता है बच्चों, Q बाई टी। ठीक है, तो अब मेरे पास टाइम कैसे निकालेंगे आप लोग, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम होता है बच्चों, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा बच्चों आपको L बाई वी। टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, L बाई वी। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड पे चलता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किस स्पीड से चल रहा था बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से। इलेक्ट्रॉन खिसकता हुआ, इलेक्ट्रॉन खिसकता हुआ एक एंड से दूसरे एंड पर गया बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी T बराबर L बाई वी टी। तो मैं लिख दूंगी बच्चों I बराबर Q, यहाँ पे आपके पास T की वैल्यू बच्चों L बाई वी डी, L बाई वी डी। अब Q क्या है, Q को रख दो बच्चों, तो I बराबर Q की वैल्यू है बच्चों N A L E बाई L इंटू वी डी। L से L बच्चों कैंसिल, तो I मिला बच्चों N A E V D। क्या मिला, N A V D। ठीक है, तो आपको क्या मिला बेटा यहां से, I बराबर A N E V D। ठीक है, और T की वैल्यू थी L बाई वी डी। समझ आया, तो ये रिलेशन आ गया बच्चों किसके बीच में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सचिन चौधरी इतनी लेट आया है तू, सचिन चौधरी बहुत लेट आया है। ये मैं नोट करती हूँ सारे बच्चों को, ये कौन से रेगुलर हैं कौन से नहीं है। याद रखना, जो तुम्हारे फाइनल मार्क्स लगाऊंगी ना तो इसी के अकॉर्डिंग लगाऊं। जितने तुम शाणे बन रहे हो ना उतनी शाणी फिर मैं भी बनूंगी, इस बात को ध्यान रखना। ये पूछ लेना जी अपने सीनियर से ये बातें। तुम जो बच्चा रेगुलर क्लास लेता है, रेगुलर होमवर्क भेजता, उसी के नंबर दूंगी पूरे।
अब जितने शाणे बनते हैं ना कई सारे मेरे नोटिस में, ध्यान रखना इस बात को। तो ये क्या आ गया बच्चों, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, ये सी सेक्शन वाले सबसे ज्यादा करते हैं। कोमल प्रेजेंट है यहाँ पे, कोमल वंशिका, 12th मेडिकल कोमल एंड वंशिका। क्लियर हो गया इतना, बताइए जल्दी से। तो ये आ गया बच्चों रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये रिलेशन बहुत जगह हमारे यूज में आने वाला है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ शानी, शानी हूँ मैं घनी, मैं बावड़ी थोड़ी ना हूँ, ठीक है। नोट करिए बच्चों इसको। हाँ क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो फिर से बताऊं। सिंपल है बच्चों, एक कंडक्टर है बैटरी से लगा हुआ है, तो बैटरी से लगा तो करंट तो फ्लो करेगा बच्चों। करंट कैसे फ्लो करेगा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चला, ड्रिफ्ट स्पीड से। तो अब हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था। क्लियर हो गया ये सबको। अब आगे देखो। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। अब आगे देखो, हमारे पास रिलेशन आया बच्चों करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें क्या रिलेशन मिला बच्चों, यहां से I बराबर ANE VD। दिस इज द रिलेशन बच्चों करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। अब मैं बात करती हूँ बच्चों यहीं से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। आप लोगों ने 10th तक एक रिलेशन पढ़ा है बच्चों सभी ने, R बराबर रो L बाई A। अब मैं इस रिलेशन को ड्राइव करती हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन, जो रुकावट पैदा करे। जैसे सिग्नल है, रेड लाइट का सिग्नल है, आपके चौराहे पर रेड लाइट का सिग्नल लगा हुआ है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है मोशन के लिए। गाड़ियों के मोशन में वो किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। आप हमेशा रेजिस्टेंस को समझते हैं कि V इज आई आर और R बराबर V बाई आई। नहीं बच्चों, ये एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस की बात करता है। रेजिस्टेंस में भी वेरिएबल हो सकता है अलग अलग। जैसे आप गाड़ी सिग्नल पर खड़ी हुई है तो हो सकता है, हाँ अपोज द मोशन, वो तो हम करंट के लिए बात करी साहिल हमने बेटा। रेजिस्टेंस मीन विच अपोज द मोशन, जो मोशन का बच्चों अपोज करता है। जैसे मैंने कहा सिग्नल, आपके रेड लाइट का सिग्नल आया, चौराहे पे गाड़ियां रुक गई, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करा उसने। रेजिस्टेंस बच्चों अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप लोग रेजिस्टेंस को सिर्फ इसी फॉर्मूले से समझते हो कि V बाई आई। नहीं बच्चों, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस की बात करता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस की बात करता है और रेजिस्टेंस में भी वेरिएबल। मैंने एक एग्जांपल दिया डेली लाइफ का कि हो सकता है कि गाड़ी जब, गाड़ी के मोशन का अपोज कर रहा है, गाड़ी का अपोज नहीं कर रहा वो, उसने वहां पे पहरा दे दिया कि वहां रुक जाओ। गाड़ी जब रेड लाइट लगेगी तो गाड़ी का मोशन का अपोज कर दे, गाड़ी का कोई अपोजिशन नहीं है वहां पे, वो गाड़ी के मोशन का क्या कर रहा है बच्चों, अपोज कर रहा है। वहां पे क्या कर रहा है वो, वहां पे गाड़ी के मोशन का अपोज कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये सिग्नल इश्यू हो गया, अभी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब 1 मिनट के लिए हो रहा है, अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा बेटा। 1 सेकेंड, 1 मिनट बेटा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यहां से देखो R बराबर V, तो रेजिस्टेंस वेरिएबल हो सकता है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस क्या हो आपका कांस्टेंट हो। रेजिस्टेंस में भी वेरिएबल, रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका, वेरिएबल होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से, जैसे मैंने कहा गाड़ी, जैसे आपने कहा गाड़ी के मोशन की बात करी आपने, तो गाड़ी हो सकता है जो सिग्नल है कभी 2 सेकंड के लिए रुके गाड़ी,
कभी वो आधे सेकंड के लिए भी हो सकता है, कभी वो 2 सेकंड के लिए हो सकता है, कभी वो हाफ सेकंड के लिए बच्चों पॉसिबल हो सकता है। हाँ अब ठीक है, वो 2 मिनट के लिए हो गया था इशू एक बार, ठीक है। हाँ तो समझ आएगा रेजिस्टेंस मीन बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी में किसका अपोज करेगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो करंट के मोशन का अपोज करेगा, जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के मोशन का क्या करेगा बच्चों? वो अपोज करेगा आपके पास, ठीक है। अब हम इस रिलेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। I बराबर है बच्चों ANEVD, और आपको पता है बच्चों VD क्या होता है? E टाउ बाई M, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रख दो बच्चों, तो ये आया ANE, और E को भी रख लो बच्चों, E को लिख सकते हैं V बाई L, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ANEVD की वैल्यू बच्चों E V टाउ बाई ML बच्चों, ठीक है। हाँ तो आपके पास यहाँ से क्या मिला बेटा? यहाँ से आपको I बराबर ANE, I बराबर दिख रहा है सबको यहाँ से ये, तो I बराबर ANE स्क्वायर V टाउ बाई ML। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है बच्चों, एक बार बीच में हो जाएगा सही। हाँ देखिए, देखो तो आपके पास आई आया बच्चों ANE स्क्वायर V बाई ML इंटू टाउ, ठीक है। हाँ अरे बीच बीच में हो जाता है, कई बार मौसम की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास I बराबर I बाई V को मैं नीचे ले जाऊं, किसके बराबर हो गया आपके पास? ANE स्क्वायर टाउ बाई ML, ठीक है। तो आपके पास V बाई I किसके बराबर हो गया बच्चों? आपका R के। तो मैं इसको उल्टा कर दूं, तो V बाई I बराबर ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ, तो V बाई I क्या आ गया बच्चों? R, तो R बराबर ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ आ जाएगा। R कितना आ जाएगा बच्चों? ML अपॉन में NE स्क्वायर ANE स्क्वायर बाई टाउ आपके पास, ठीक है। फिर से देखिए बेटा, अरे आज तो नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है बार बार, व्हाट इज द रीजन? हाँ देखो, अब देखो ध्यान से फटाफट, हाँ अब देखो फटाफट जल्दी से देखिए। तो देखो आई क्या है बच्चों? ANEVD, हाँ आई क्या है बच्चों? ANEVD, VD की वैल्यू बच्चों EV टो बाई ML, आपने सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी बच्चों, ठीक है। हाँ तो ये वैल्यू आ गई आपके पास I बाई V, ये आया तो V बाई I कर दो, तो ML अपॉन में ANE स्क्वायर बाई टॉर्क, तो R की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ML अपॉन में ANE स्क्वायर टॉर्क, ठीक है। हाँ तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, यहाँ पे कितना क्या आ गया बच्चों? ये देखो, ये छोटे छोटे टर्म्स है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है पर आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों, ठीक है। यस यादवेंद्र, निशान दैया इज प्रेजेंट हियर, मुकुल, मुकुट, अक्षत, सचिन, अंकित, कनक, बताइए फटाफट सभी, जल्दी से। क्लियर हो गया? वंशिका 12th मेडिकल इज प्रेजेंट हियर, जल्दी से बताइए। क्लियर? हाँ अब आगे देखो, अब हमारे पास क्या निकला बेटा? यहां से देखो, ये R की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास? यहाँ पे R बराबर ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ, R अपॉन में ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ आ गया आपके पास, ठीक है। हाँ तो ये वैल्यू देखो, यहां से मैं इसको क्या कह सकती हूँ बच्चों कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड कर रहा है, किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड कर रहा है। तो देखो M तो मास है बच्चों, वो कांस्टेंट है। हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, R बराबर M अपॉन
ए। थोड़ा अरेंज करके लिख दूं मैं इसको। देखो आर क्या है, ml अपॉन में ए एन स्क्वायर बाई टो बच्चों, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा अरेंज करके लिख दूं, तो ये आया बच्चों m अपॉन में एन स्क्वायर टो बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास ये जो है ये क्या कहलाएगा, रो। ये क्या कहलाएगा आपके पास, रो डेंसिटी बच्चों। तो आपके पास क्या निकल के आया बेटा, यहाँ पे आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ से r बराबर m अपॉन में एन स्क्वायर टो एल बाई ए। तो ये क्या है बच्चों आपका रो डेंसिटी। तो R बराबर बच्चों रो एल बाई ए। R किसके बराबर हो गया बच्चों, रो एल बाई ए के। तो रो क्या है बच्चों, डेंसिटी। रो क्या है बच्चों आपकी, डेंसिटी। एक बार नोट करिए, फिर मैं इसका कंसेप्ट समझाती हूँ अच्छे से आगे। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यस, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? हाँ, अब देखो बेटा, अब देखो रेजिस्टेंस, और आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है ml अपॉन में एन स्क्वायर बाई टो, और डेंसिटी की वैल्यू आई है बच्चों m अपॉन में एन स्क्वायर टो बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आपके पास क्या निकल के आया बेटा यहाँ से आपका, ये क्या निकल के आया यहाँ से आपका, देखो अब यहाँ देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं यहाँ से फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है बच्चों। चलो फैक्टर से पहले एक छोटी सी बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पहले एक छोटी सी बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, बताओ आप लोग मुझे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का बेसिक मीनिंग क्या है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी, क्या बताओगे। देखो क्या लिखोगे, रेजिस्टिविटी इज द property of object, of substance, of a substance where resistance is the property of the object. Resistivity is the property of the substance. याद रखना, resistivity is the property of the substance where resistance is the property of the object. Same like as mass is the property of object. Mass is the property of the object and density is the property of substance. Density किसकी प्रॉपर्टी है, density is the property of substance. इस बात को लिखो फिर मैं समझाती हूँ। मैंने लिखा resistivity is the property of substance. Resistance is the property of object. Same like as mass is the property of object and density is the property of substance. Density is the property of the substance. Density किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, substance की प्रॉपर्टी है। देख एक बार नोट करो फिर मैं समझाती हूँ। एक बार नोट करिए फिर मैं आपको ये बात समझाती हूँ। जैसे बच्चों आपके पास ये एक पेपर है, जैसे आपके सामने ये एक पेपर है बच्चों, तो इस पूरे पेपर की भी डेंसिटी बच्चों उतनी ही है जितनी इस छोटे से पार्ट की डेंसिटी है।
देखो इस पूरे पेपर की प्रॉपर्टी उतनी ही है बच्चों जितनी इस छोटा सा तिनका दिख रहा है ना मेरे हाथ में आपको, छोटा सा बिल्कुल मिलीमीटर में भी कम, जितनी डेंसिटी है उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है बच्चों। प्रॉपर्टी मींस बच्चों उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मैं कहूंगी बच्चों कि पानी को क्या है कि गर्म करेंगे, जब टेम्परेचर पे रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर, एक गिलास पानी भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होगा बच्चों, और एक बर्तन भर के पूरा टंकी को गर्म करोगी वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है बच्चों, बॉईल होता है। ये कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, जिसके कारण देखो साइज के कारण कोई इफेक्ट नहीं है बच्चों। यहाँ साइज देखो, ये छोटा सा कोना लो तब भी वही एक बात है, ये पूरे पेपर की बात करो तब भी बच्चों वही बात है, सेम बात है, ठीक है। तो ये कहलाती है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। क्या कहलाती है बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस आपकी, ठीक है। तो डेंसिटी और रेजिस्टिविटी एक बात है, मास और रेजिस्टेंस एक बात है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास, लेंथ चेंज कर दोगे वायर की, अगर तुम वायर की लेंथ चेंज कर दोगे तो वायर का मास चेंज हो जाएगा बच्चों। वायर की लेंथ चेंज कर दोगे तो वायर का मास चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक छोटी सी वायर लोगे उसकी भी प्रॉपर्टी वही है बच्चों जो एक बड़ी सी वायर की प्रॉपर्टी है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बच्चों बिटवीन द मास एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड द डेंसिटी। So resistivity is same like that of density and resistance is same as like that of object mass, ठीक है। अरे बात क्लियर हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। सबको समझ आ गया इतना? हाँ, अब आगे देखो बेटा आपके पास, अब देखो ये जो दो फॉर्मूले आए आपके पास यहाँ से बेटा, यहाँ से देखो आपके पास ये दो फॉर्मूले निकल के आए। यहाँ से क्या क्या आया बेटा आपके पास, यहाँ से देखिए ध्यान से। हाँ, आपके पास निकल के आया ये आर की वैल्यू है बच्चों ml अपॉन में ANE स्क्वायर टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग द resistance and resistivity अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो R की वैल्यू है क्या बच्चों, ml अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ, ml अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ। देखो R क्या क्या है, देखो आज तक तुम रटते थे, आज तक आप लोग रटते थे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आज आप उस चीज को फील करेंगे कि कैसे। आज तक आपने रटा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे 10th क्लास में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। आज हम बात करेंगे बच्चों की हाउ, कैसे, ठीक है। ये फालतू के पिक्चर मत भेजिए रितेश, क्या भेज रहा है तू। अब देखो यहाँ से, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों, देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ, तुम्हें लिखना है लैंग्वेज में पूरी में, आप सब अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे प्रॉपरली बच्चों। अगर आप टेम्परेचर को बच्चों इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो देखो तो रिलैक्सेशन टाइम, देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या था बच्चों, इधर देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या था बच्चों आपके पास, देखिए यहां से, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां टकराया। अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे बच्चों तो देखो ये रिलैक्स, इसके टकराने का टाइम घट जाएगा। मान लिया पहले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में टकरा रहा था। अब टेम्परेचर तुमने कर दिया बच्चों यहां से यहां तक का 100 डिग्री सेल्सियस, मान लिया आपने कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो अब वो आपके पास 0.4 सेकंड में ही टकरा जाएगा। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से 0.4 सेकंड में टकरा जाएगा। तो आपने क्या कहा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। कैसे बच्चों, देखो मास कांस्टेंट है बच्चों, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर फिक्स है। देखो एक बार ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, सुनो ध्यान से। आपने कहा कि मास कांस्टेंट है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, नंबर डेंसिटी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स है बच्चों, ठीक है। जब आपने एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए बात
आपके पास। हालांकि नंबर डेंसिटी अलग अलग केस में चेंज हो जाएगी। हालांकि बच्चों कॉपर आयरन अलग अलग केस में नंबर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नंबर डेंसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिक्स रहेगी ना। एक कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 ही रहेंगे बच्चों, वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, तो आपके पास जब टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रिलैक्सेशन टाइम बच्चों डिक्रीज हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज हो गया बच्चों तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज, और रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज। क्यों, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ml अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था m अपॉन में आपके पास NE स्क्वायर टाउ। हाँ देखो बेटा, m फिक्स है, n फिक्स है, e फिक्स है, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बच्चों डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम बेटा अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग फिर बता देती हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है वो टाइम, ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो 1 सेकंड में टकरा रहा था, जब आपने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हो सकता है 0.4 सेकंड में टकरा रहा हो। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बच्चों, वहां पे डिक्रीज हो गया बेटा, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, आप कहते हो नेचर ऑफ मटेरियल। आप लोगों को ये बातें लैंग्वेज में लिखनी है, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझाने के लिए तीर के निशान बना दिए, पेपर में कोई तीर के निशान नहीं बनाएगा, पेपर में सब लिखेंगे बच्चों। अब आगे देखो बेटा आपके पास, अब हम कहते हैं बेटा, यहां से देखिए, अब देखो, हाँ n क्या है बच्चों, नंबर डेंसिटी, n क्या है बच्चों, नंबर डेंसिटी, दोनों में देखो, देखो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। इसी तरह बच्चों रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों ही बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। एंड नंबर डेंसिटी, देखो दोनों नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं ना बच्चों। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों किस बात पर डिपेंड करते हैं बच्चों, नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। अब देखो डेंसिटी बच्चों हो सकता है कॉपर के लिए कुछ और हो सकता है आयरन के लिए बच्चों कुछ और हो, गोल्ड के लिए कुछ और हो, सिल्वर के लिए कुछ और हो, अलग अलग होगी ना। नंबर डेंसिटी की वैल्यू बच्चों अलग अलग केस में क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए आप वर्ड यूज करते हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस बात पर डिपेंड करते हैं बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। आई बात समझ में बेटा इतनी। हाँ अब देखो, अब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में देखो, तीसरा पॉइंट आप लिखते हैं रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट आता है आपका 3rd नंबर पॉइंट, आप कहते हो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, resistivity does not depend on the dimension, dimension मतलब बच्चों लेंथ ब्रेथ हाइट, डायमेंशन मींस बेटा लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो देखो जो रेजिस्टिविटी है बच्चों वो डायमेंशन, देखो रेजिस्टिविटी के फार्मूले में कहीं पे भी तुम्हें एरिया लेंथ नजर आ रहा है बच्चों, क्या तुम्हें रेजिस्टिविटी में कहीं एरिया और लेंथ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। मैथमेटिकली फील करो, पहले इस बात को फील करो, अच्छे से फील कर लिया। देखो यहाँ कहीं एरिया लेंथ नहीं है तो आपको फॉर्मूले से मैथमेटिकली समझ आया कि डेंसिटी जो है लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। फिर मैंने आपको फिजिकली समझाया, फिर देखो मैंने बिल्कुल फिजिकली ये बात आपको समझाई। क्या बेटा, अगर तुम इस कागज के छोटे से
एग्जांपल मुझे याद आ रहा है फिलहाल टाइम पे, जैसे शहद है बच्चों, शहद। अगर शहद को 1 चम्मच खाओगे तब भी वो मीठा ही लगेगा, अगर शहद को तुम लोग एक मटका भर के खाओगे तब भी वो मीठा ही लगेगा। अगर शहद को तुम एक, देखो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी से एक एग्जांपल को बड़े अच्छे से समझ सकते हो। अगर शहद को तुम, शहद समझिए, शहद को 1 चम्मच खाओगे तो भी वो मीठा है, और शहद को एक मटका भर के खाओगे तो भी वो मीठा है। इट मींस वो उसकी प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है बच्चों। किसको डिनोट कर रहा है? वो उसकी प्रॉपर्टी को। तो क्या आपके पास उसके डायमेंशन, उसकी क्वांटिटी के कारण रेजिस्टिविटी चेंज हो गई उस शहद की? बताइए, क्या उस 1 चम्मच शहद की प्रॉपर्टी अलग हो गई उसके मटके भर शहद से? उस 1 चम्मच शहद की भी प्रॉपर्टी वही है बच्चों? नहीं बेटा, 1 चम्मच खाओगे तब भी वो मीठा। क्या 1 चम्मच खाएगा तो कड़वा लगेगा तुझे? एक या तुझे नमकीन लगेगा वो? उसकी प्रॉपर्टी की स्वीटनेस, तो उसकी प्रॉपर्टी में कहाँ चेंज आया बता मुझे? उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज बच्चों वहां पे नहीं होगा। ठीक है? हाँ, क्लियर हो गया? ये बात क्लियर होगी बेटा सभी को? बताइए जल्दी से। हाँ क्लियर? हाँ आगे देखो। नहीं, मैंने कहा प्रॉपर्टी, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी स्वीटनेस की प्रॉपर्टी में बच्चों कोई चेंज वहां पे नहीं होगा बेटा। वो मीठा है, वो मीठा ही रहेगा आपके पास। देखो कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, जो अच्छे बच्चे उनको तो क्लियर है डेंसिटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता, वो रटते रहते हैं पूरी साल कि रेजिस्टिविटी डेंसिटी, उनको एक्चुअली क्लियर ही नहीं होता। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया शहद का। शहद याद रखो कि 1 चम्मच खाओगे तब भी बच्चों को मीठा ही है, और उसको 20 चम्मच खाओगे तब भी वो मीठा ही है बेटा। तो वो याद रखोगे तो डेंसिटी और वो प्रॉपर्टी है डेंसिटी और रेजिस्टिविटी। इसलिए आप कहते हो बच्चों कि रेजिस्टिविटी जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। अब सेम बात बच्चों यहाँ देखिए रेजिस्टेंस में। अब देखो रेजिस्टेंस में क्या आया बच्चों? लेंथ भी आया, एरिया भी आया, जिसको आप ऐसे लिखते हो R बराबर रो L बाई ए। तो रेजिस्टेंस बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। वायर की लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा आपका। नोट कर लिया? इतना जल्दी से नोट करिए। हाँ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों ओम। ठीक है, ये सिंबल होता है ओम, OHM, और ये ऐसा यूनिट होती है बच्चों रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ, या वोल्ट पर मीटर भी कह देते हैं। अब आगे देखिए बेटा आपके पास, अब देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके हर एग्जाम में आता है, यहां से क्वेश्चन आपने कहा बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? आपने देखा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। आपने कहा बच्चों रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों एरिया के। हाँ, OHM आएगी भाई। ठीक है, हाँ, तो आप कह सकते हो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A के। अब देखो क्वेश्चन कैसे देगा बच्चों? वो कहेगा कि वायर थी, ये आपके पास एक वायर थी 1 मीटर की। अब वो कहेगा कि वायर को इंक्रीज करके आपने 2 मीटर कर दिया। मैं यहाँ से एक बार बेसिक क्वेश्चन समझाऊंगी, तो बताइए रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सुनिए क्या कह रहा है कि वायर 1 मीटर थी और वायर को खींच के तुमने 2 मीटर कर दिया, तो बताइए आपके पास रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ से आपके पास। ठीक है, तो देखो R क्या बच्चों? देखो जब वायर को आप खींचोगे बच्चों, देखो जब आप वायर को खींचोगे तो वायर का वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट।
हर्ष, सुनो ध्यान से, डबल नहीं होगी, डबल नहीं होगी, नेवर। सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं वो कि वायर की लेंथ को आपने डबल कर दिया, वायर की लेंथ को आपने डबल कर दिया, तो बताए रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हर चुपचाप पढ़ ले, फालतू की बातें नहीं। पहले ही 10 मिनट इसके चक्कर में नेट के इशू में हो गया था। अब ध्यान से सुनिए, जब वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट है, हाँ वॉल्यूम बच्चों आपका, वायर को खींचोगे, देखो ध्यान से देखो, इस तरह की बातें करके डिस्टर्ब मत करो। पहले ये नेट इशू डिस्टर्ब करता है, सारा पढ़ाने का मजा किरकिरा हो जाता है। सुनो ध्यान से, जब वायर को आप खींचते हो बच्चों, तो देखो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। जब वायर को आप खींचोगे बच्चों, तो उसका देखो लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन थिकनेस कम हो जाएगी। टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, वहां पे आपका कांस्टेंट रहेगा। टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, वहां पे आपका कांस्टेंट। तो आप कहेंगे बच्चों यहाँ से R बराबर L/A, तो मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं और एरिया से क्या कर दूं, मैं डिवाइड कर दूं। पहला केस, मैं 2 केस लूंगी बच्चों यहाँ पे। केस नंबर 1, तो मैंने कहा एरिया इंटू लेंथ बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ, तो आपके पास आया R बराबर LA/A²। ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम। मैं कह रही हूँ वॉल्यूम क्या है बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A²। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A² के बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, दूसरा केस, क्वेश्चन केस नंबर 2 बच्चों। मैं कहती हूँ बच्चों R बराबर L/A, मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो बेटा क्या हुआ, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। तो आपने देखा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L² के। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, L² के आपके, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, देखो दोनों ही केस में वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वो कहता है रेडियस डबल कर दी, अगर वो कहता है रेडियस डबल कर दी, तो मैं यहां से देखूंगी वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब लेंथ में चेंज नहीं हो रहा और रेडियस में चेंज हो रहा, थिकनेस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूंगी तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ R1/R2 बराबर L1 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर। इतना नोट करिए, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अभी शॉर्टकट लिखवा देती हूँ, फिर इसको मैं बात करती हूँ। कोई रिकॉर्डेड नहीं, फटाफट देखो। मैं अभी 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगी, इस टॉपिक को पूरा करूंगी मैं आज, जल्दी करिए। हाँ, अब अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना हो बच्चों, यहां से फटाफट नोट कर लिया। अब आपको यहां से परसेंटेज एरर निकालना हो, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, R1/R2 बराबर -1, L1 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर -1। दोनों साइड क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। और पर आइए बच्चा R1 - R2/R2, और परसेंटेज के लिए बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम बात बच्चों यहाँ रहेगी, L1 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर, और परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा R/R2 बराबर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको शॉर्टकट तरीके में लिख सकते हैं बच्चों में, 100 प्लस n, पहले मैं इसी को लिखती हूँ, L1 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर। अब वो कहते हैं मान लिया L2 n टाइम्स है L1 के, n टाइम्स है इनिशियल वैल्यू के, हाँ वो उसके n, वो कहते हैं कि n टाइम्स है, तो इसका शॉर्टकट तरीका बन जाएगा बेटा, यहां से देखिए, ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट मैंने मोमेंटम में करवाया था, याद करो। जब मैंने सेंटर ऑफ मास करवाया था, उससे पहले जस्ट नहीं, कहाँ करवाया था मैंने, ये आपका 4th यूनिट में, वर्क एंड एनर्जी में, वर्क एंड एनर्जी में जहां मैंने मोमेंटम का कंसेप्ट करवाया था, वहां मैंने शॉर्टकट तरीके बताए थे कुछ क्वेश्चंस के। तो इसका शॉर्टकट तरीका बन जाएगा बच्चों सेम आपका
इसका n की वैल्यू सोल्व करोगे 100 प्लस n डिवाइडेड बाई n मल्टी का स्केयर, और परसेंटेज इसको ऐसे लिख लो, 1 मिनट, ऐसे नहीं बनेगा ये, 1 मिनट, ये बनेगा 100 डेल्टा r बाई r 100 प्लस n डिवाइडेड बाई 100 का स्केयर माइनस 1। ये बनेगा शॉर्टकट तरीका इसका, ये बन जाएगा, हाँ ये इसका शॉर्टकट तरीका। नहीं दिख रहा क्या ऊपर? नीचे लिख देती हूँ एक बार, 100, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 प्लस n बाई 100 का स्केयर माइनस 1। n क्या है बच्चों? कितने टाइम्स परसेंटेज चेंज कर रहे हो, ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगाएंगे ओनली। अभी मैं लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों करवाती हूँ, ठीक है। हाँ, और एक इसी में ही बच्चों बन जाएगा शॉर्टकट तरीका n स्क्वायर इंटू r, ये लिख लो एक बार, मैं अभी समझाती हूँ। और एक शॉर्टकट बन जाएगा आपका n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू r। एक बार लिखो, फिर मैं बताती हूँ कौन से क्वेश्चन में लगाना है इसका। हाँ, ये तीनों, ये परसेंटेज के केस में है, ये कब है आपका? परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, ये फॉर्मूला आप परसेंटेज के केस में लगाओगे कि वायर इनिशियल की 10% इंक्रीज कर दी। वो कहता है कि वायर इनिशियल वैल्यू की 10% इंक्रीज कर दी, तो आप इसको लगा देना शॉर्टकट में। अगर वो कहता है वायर इनिशियल की ट्वाइस कर दी, अगर वो कहता है बच्चों वायर इनिशियल की ट्वाइस कर दी, तो आप इसको लगा देना। वो कहता है वायर इनिशियल की इंक्रीज बाय ट्वाइस, देखो लैंग्वेज में ट्विस्ट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ट्विस्ट है। वो कह रहा है इनिशियल की डबल कर दी, अब वो कहता है इनिशियल से डबल कर दी, क्वेश्चन में कहता है इनिशियल से डबल कर दी, तो आपके पास यहाँ ये रिजल्ट यूज होगा, तब आपका ये रिजल्ट यूज होगा। फिर से बताती हूँ, सुनो, अरे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो वैसे याद हो जाएगा, हर्ष फिर भी देख लो एक बार। वो कहता है कि वायर इनिशियल की 10% इंक्रीज कर दी, तो कितनी परसेंटेज चेंज कर रहा है? 10, तो 10 रख दो वहां पे, ठीक है। जैसा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस में करा था, याद करो, जैसा कि हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को कहता था ना कि मोमेंटम इनिशियल का 10% कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में बताइए कितना चेंज होगा। तो सेम क्वेश्चन, वो कहता है कि इनिशियल लेंथ की वायर 10% इंक्रीज कर दी, तो जब वो 10% की बात करता तो ये यूज कर लेंगे, परसेंटेज के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। जब वो कहता है बच्चों कि वायर इनिशियल वैल्यू की कितनी कर दी? दो ट्वाइस कर दी, कितनी कर दी? ट्वाइस, तो आप इसको लगाओगे, ट्वाइस कर दी तो आप इसको लगाओगे। वो कहता है इनिशियल से, मैं देखो वर्ड यूज कर रही हूँ इनिशियल की, फिर मैं बोल रही हूँ इनिशियल से, इनिशियल के बाद 2 ट्वाइस कर दी, इनिशियल वैल्यू तो थी उसके बाद ट्वाइस कर दी, तो हम इसको लगाएंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल लगाती हूँ, फिर देखना, फटाफट नोट करो इसको, जल्दी से नोट करिए इसको, क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से। हाँ, देखो कह रहा है ए सिलेंड्रिकल वायर इज ट्राइड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। हाँ देखिए फटाफट क्वेश्चन देखिए, ए सिलेंड्रिकल वायर is stretched to increase its length, cylindrical wire is stretched to increase its length 10%, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से करती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ देखो एक बार फटाफट, क्या कह रहे हैं
परसेंटेज। एल डैश इनिशियल की कितना, हाँ 21% आएगा। कितना, कैसे, देखो इनिशियल वैल्यू है 10, एल थी इनिशियल, मान लिया एल थी, लेट इनिशियल कितनी है बच्चों आपकी, एल है, तो एल डैश कितनी हो जाएगी इनिशियल की 10%। तो ये हो जाएगी बच्चों एल प्लस 10/100 के लिए इंटू एल। तो ये आ गया बच्चों 11/10 इंटू एल। तो एल डैश कितना आ गया बच्चों 1.1 एल। हाँ 21% आएगा, लेकिन करो तो सही पहले। तो देखो आपको पता है बच्चों कि जब हम इंक्रीज करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करें या एरिया को इंक्रीज करें, तो लेंथ इंक्रीज करे या एरिया करे, वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों वहां पे, कांस्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगी, वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट। मैं लिख दूंगी बी डैश बराबर बी, ए डैश एल डैश बराबर बच्चों ए इंटू एल। तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों यहां से कि एल डैश बाई एल बराबर हो गया ए बाई ए डैश। ठीक है, हाँ। अब मेरे को पता है बच्चों रेजिस्टेंस होता है आर बराबर रो एल बाई ए, तो आर डैश को लिख सकती हूँ बच्चों मैं रो एल डैश बाई ए डैश, लिख सकती हूँ इतना मैं। हाँ इतना क्लियर बेटा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने शॉर्ट से कर लिया होगा शायद। अब देखो यहाँ से इतना नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो, ऊपर से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो तो क्या है बेटा, यहां से आपके पास आर डैश बाई आर डैश, आर रो एल। देखो मटेरियल सेम है तो बच्चों डेंसिटी चेंज नहीं होगी, मटेरियल बेटा सेम है तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, बाई रो एल बाई ए। रो से रो बच्चों कैंसिल, आर डैश बाई आर, तो ये आया एल डैश बाई ए डैश, और ये आया बच्चों ए बाई एल। ठीक है, हाँ। अब देखो मैं a बाई ए डैश की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एल डैश बाई एल लिख सकती हूँ मैं, बताओ, इसको मत छोड़ो, क्या आ जाएगा a बाई ए डैश, चलो यहाँ से अब बात चलो, क्या आ जाएगा a बाई ए डैश की जगह क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं, l बाई एल डैश बाई एल। तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों r डैश बाई r, l डैश बाई l, और ये है बच्चों a बाई ए डैश। मैं लिख सकती हूँ बेटा यहाँ से l डैश बाई l और ये l डैश बाई l। तो मेरे पास आया r डैश बाई r और l डैश का स्क्वायर बाई l का स्क्वायर, जिसको मैंने क्या लिखा था अभी अभी डायरेक्ट पे, L1 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर, जिसको मैंने अभी अभी क्या लिखा था आपके सामने, L1 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर लिखा था। ठीक है, हाँ। अब देखो ये कितना है बच्चों आपके पास, देखो ये यहां से ये रहा L डैश बाई L कितना आया बच्चों 1.1। हाँ तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ से, देखो मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, फिर मैं शॉर्टकट लगा दूंगी सीधा सीधा। तो ये बना बच्चों 1.1 का स्क्वायर। देखो L डैश बाई L की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.1, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो ये 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो ये आ गया 1.21। ये कितना आ जाएगा बच्चों 1.21। अब परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज एरर हमने 11th में पढ़ा है, स्टैंडर्ड माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय ट्रू मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से आपस में घटा दो एक, 1.21 माइनस 1 और परसेंट, ये बना r डैश माइनस r बाई r। परसेंटेज के लिए बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बना 1.21 माइनस 1, तो ये बना 0.21 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये है बच्चों डेल्टा r बाई r मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ गया बच्चों 21/100 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आया 21%। कितना आया बेटा 21%। कितना आ गया बेटा यहाँ से आपका ये 21%। ठीक है, अब शॉर्टकट से तक करें। हाँ अब शॉर्टकट देखो कितना आ गया, सबको क्लियर, साहिल समझ आ गया। साहिल आप कह रहे थे रिपीट करिए, हर्ष ने भी कहा था रिपीट करिए, दोनों को समझ आ गया। अब बताइए, ये लॉन्ग मेथड है बच्चों, ये बेसिक मेथड है, ये जरूर आना चाहिए, इसके बगैर फिर कई सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते अच्छे से, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कोई घुमा दे, तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए
नॉलेज होनी चाहिए बच्चों बेसिक कि वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट, तो वो कुछ भी दे कितना भी घुमाए पर हम नहीं घूमेंगे। क्लियर इतना? यस। अब देखो, अब इसको शॉर्टकट से करें। अब शॉर्टकट मेथड पेपर में अगर आता है बच्चों तो अब आपको यही मेथड लगाना है, बोर्ड एग्जाम में आपको यही मेथड लगाना है, लेकिन नीट में आईआईटी में आप अब जो मैंने शॉर्ट बताया वो आप लगा सकते हो। ठीक है? अब देखो, हाँ अब देखिए बेटा मैं क्या करती हूँ इसको, मैंने कहा बच्चों 100% एरर इन रेजिस्टेंस मतलब डेल्टा R बाई R मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने शॉर्टकट लिखवाया आपको 100 प्लस n डिवाइडेड बाई 100 cos KR माइनस 1। कितना परसेंटेज है बच्चों? 10 डिवाइड बाई 10 100 cos KR माइनस 1, तो 110/100 cos KR माइनस 1। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 121/100 माइनस 1। ठीक है? और परसेंटेज के लिए थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? हाँ, तो ये आया बच्चों आपका 21 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया बच्चों आपका 21%। कितना आ गया बच्चों? ये 21%। आ गया शॉर्टकट से भी? बताइए बताइए, शॉर्टकट तरीके से आ गया? क्लियर हो गया इतना? जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास छोड़ दूंगी जल्दी से। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड बना इसका। क्लियर? एक शॉर्टकट जो दूसरा शॉर्टकट बता रहा वो और देख लो, बस फिर क्लास फिनिश करते हैं। लास्ट तगड़ा मेथड है ये सेम मेथड बच्चों आप वहां भी लगाते थे जब आप मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते थे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में करते थे तो यहाँ अंडर रूट आ जाता था, तो अपना कनेक्शन बना लेना वहां से। ठीक है? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन आज, फिर अगला कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट अरे आज जो कंसेप्ट करवाया उसके फील तो करके जा, फील तो कर उसको। आपने अभी देखा बच्चों, मैंने एक शॉर्टकट लिखवाया n स्क्वायर बराबर r। कैसे आया बच्चों? देखो क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज r ओम, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स। वो कह रहा है द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर is RO. What will be the new resistance? What will be the new resistance? New resistance if wire is stretched to n times, stretched to n times of its original length. ओरिजिनल लेंथ, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है बच्चों उससे हमने वायर को कितना कर दिया? n टाइम स्ट्रेच कर दिया। ठीक है? तो आपको बताना है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो बच्चों आंसर यही आएगा। ठीक है? लेकिन कैसे? देखो जो वायर को स्ट्रेच करेंगे, पहले ये वायर है, इसको स्ट्रेच कर दिया, पहले ये मोटी सी वायर थी, देखो ऐसे, अब इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये बेचारी पतली सी हो जाएगी। ठीक है? तुम्हारे लिए इतना पतला होना इजी नहीं है, जो मोटे हैं उनको खींच देंगे तो आदमी पतला नहीं हो सकता भाई, आदमी कोई भी पतला नहीं हो सकता वो खींचने से। मैं भी हो जाऊं, मैं भी सोचती हूँ मैं भी बहुत मोटी हूँ, पतली हो जाऊं। ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। तो आपको पता है इसका एक कंसेप्ट पता है बच्चों कि जब हम वायर को खींचेंगे तो वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट रहेगा, तो हम लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये आया बच्चों A इंटू L, तो आप लिखेंगे L डैश बाई L बराबर A बाई A डैश। ठीक है बच्चों? हाँ, अब सेम यहाँ आ जाओ, आपको पता है R बराबर रो L बाई A और R डैश बराबर रो L डैश बाई A डैश। मटेरियल सेम है बच्चों, उसी वायर को खींच रहे हैं वो। ये योगिता बेटा आपको समझ आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, R बराबर रो L बाई A, योगिता इज प्रेजेंट है, तो R डैश क्या हो जाएगा? रो L डैश बाई A डैश। दीपांशी, तेजस्विनी, तो देखिए आपके पास देखो मटेरियल वही है, उसी
ए डैश। ठीक है, अब देखो a बाई ए डैश की जगह एल डैश बाई एल लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो मैं लिख दूं बच्चों एल डैश बाई एल आर कितना हो गया एल डैश बाई एल, और ये भी एल डैश बाई एल, तो ये बन गया बच्चों एल बाई एल डैश का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बच्चों ये स्क्वायर। अब उसने कहा देखो इफ वायर स्ट्रेच टू, यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्ट्रेच टू बच्चों, मतलब इनिशियल की डबल हो गई, मतलब ये वायर 1 मीटर की थी, उसके बाद वो 2, उसके बाद जब खींचा तो वो 2 मीटर हो गई बच्चों। हाँ, तो एल डैश को क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे इधर से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। योगिता इज प्रेजेंट हियर, तो ये आया बच्चों एल डैश बराबर एन एल। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से आर डैश बाई आर, ये आ गया एन एल बाई एल का स्क्वायर। एल डैश की जगह रख दो बच्चों यहाँ पे, हाँ एल डैश समझ आ रहा है बेटा, एल डैश की जगह यहाँ पे आप लोग रख दो। हाँ, तो ये बना बच्चों एल से एल कैंसिल, आर डैश बाई आर बराबर एन का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू में आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू में आर बच्चों। क्लियर हुआ, समझ आया। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या कहा उसने, ए वायर ऑफ 10 ohm is stretched to thrice its original length। देखो एक मिनट, हाँ एक ये समझ आ गया। देखो ये वर्ड याद रखना, उसने कहा इनिशियल, यहाँ वर्ड यूज करे वो टू। क्वेश्चन को समझो बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया। अब देखो एक बार देखो जल्दी से। हाँ, अब देखो अगर वो क्वेश्चन में वर्ड यहाँ यूज करता है स्ट्रेच टू, अगर वो क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है स्ट्रेच टू, मतलब इनिशियल 1 मीटर थी तो फाइनल 2 मीटर हो गई बच्चों। ठीक है, तब आप शॉर्टकट यूज करेंगे एन स्क्वायर इंटू आर। लेकिन वो कहता है स्ट्रेच बाई बच्चों, ट्वाइस का है ना बच्चों, ट्वाइस कहता है तो, है ना, मैं एन टाइम लिख रही थी। अब सुनो, अगर वो लिखता है स्ट्रेच बाई, अगर क्वेश्चन बाकी सब सेम रहेगा बच्चों, बाकी सब सेम रहेगा, अगर वो लिखता है स्ट्रेच्ड बाई बच्चों, स्ट्रेच्ड बाई वर्ड अगर वो लिखता है, क्या लिखता है स्ट्रेच्ड बाई, बाई का मतलब बच्चों अगर इनिशियल एक, वो कहते हैं स्ट्रेच बाई ट्वाइस। ठीक है, हाँ, तो इनिशियल मान लिया 1 मीटर थी बच्चों, अब इसके बाद वो 2 मीटर है बच्चों, तो मतलब इसके बाद वो अब कितनी होगी, 1 मीटर ये पहले ही थी, 2 मीटर अब ये और होगी। तो आप एल डैश की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 3r, 3l लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 3l, जो कि मैंने शॉर्टकट में लिखा अभी आपको कि n+1 का स्क्वायर इंटू r, है ना। तो देखो आपका आंसर सेम आएगा, n+1, n उसने कहा ट्वाइस, तो एक ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा वो थ्राइस। हाँ, तो जब वो क्वेश्चन में लैंग्वेज में वर्ड यूज कर दे बाई, यहाँ वर्ड यूज कर दे बाई। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने एक और जगह भी करे थे, कहाँ पे करे थे, ग्रेविटी में करे थे। ग्रेविटी में कह रहा था कि अर्थ की रेडियस को इतना श्रिंक कर दिया, इतना बढ़ा दिया। ग्रेविटी के क्वेश्चन जब हमने करे थे +1 में, तो वो कह रहा था कि अर्थ की रेडियस को इतनी परसेंटेज इंक्रीज कर दिया और इतनी परसेंटेज हमने डिक्रीज कर दी। तो सेम कंसेप्ट लग रहा था बच्चों वहां पे भी। क्लियर हुआ बेटा यहाँ पे। हाँ, अब वो कह रहे हैं वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is stretched to thrice its original length। हाँ, उसने कहा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ohm, r ohm की जगह क्या दे दिया आप न्यूमेरिकल में 10 ohm, stretched to thrice, n की जगह लिख दिया उसने thrice, तो what will be the new resistance, what will be the बच्चों new resistance। देखो बच्चों अगर वैसे आता है ना बोर्ड में तो हम लॉन्ग मेथड ही यूज करेंगे। अब लिखेंगे वॉल्यूम a डैश l डैश बराबर है a इंटू एल के, l डैश बाई एल a बाई a डैश। जब आप यहाँ से लिखेंगे r डैश बाई r, तो ये आएगा l डैश बाई l का स्क्वायर, और अब की बार l डैश कितना है बच्चों 3l, तो r डैश बाई r कितना हो जाएगा बच्चों 3l के 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों r डैश बराबर 9r। शॉर्टकट लगाओगे तो सीधा सीधा ही हो गया बच्चों। हाँ, तो ये आ गया 90 ओम, r दे रखा है 10 ओम, तो आंसर
सीधा सीधा लगाते हो शॉर्टकट, तो n स्क्वायर इंटू आर, n कितना है बच्चों थ्राइस, तो 9r। हाँ, और वो स्ट्रेच बाई कहते हैं, बाई वर्ड मतलब वो कहता है कि इनिशियल थी उसके बाद तो हम n+1 करेंगे, अगर वो इनिशियल से ही बढ़ा रहा है तो हम n स्क्वायर इंटू आर लिख देंगे बच्चों वहां पे। ठीक है, अब आपकी एसएल की बुक में एग्जाम्पल नंबर 19 से लेके एग्जाम्पल नंबर 26 तक आप सारे कर लेंगे आज घर पे। ठीक है, बाकी कल मैं डिस्कस करूंगी। तो अब आपकी एसएल की बुक के सारे क्वेश्चन सबके लग जाने चाहिए। देखो बच्चों, सिर्फ कॉपी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बुक के क्वेश्चन जरूर सभी बच्चे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी सभी को ये बात? कोई बात नहीं बेटा, कभी कम भी पढ़ाती हूँ तो कभी ज्यादा भी पढ़ाया जाता है, फिर छुट्टियां हो जाएंगी शायद तुम्हारी 20 से, श्योर नहीं हूँ पर शायद, इसलिए थोड़ा सिलेबस खींचने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैं छुट्टियों में क्लास नहीं लूंगी तुम्हारी, मैं अब थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ ना। ठीक है,